नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। किशोरावस्था में ही सुभाष चंद्र बोस की मनोवृत्ति का झुकाव सांसारिक धन, वैभव, पदवी के बजाय जीवन की वास्तविकता को जानने और अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य का उपयोग देश की प्रगति के लिए करने की तरफ होने लगा। उनके मित्र उनको सन्यासी के नाम से पुकारते थे। उनको इससे एक प्रकार की प्रसन्नता ही होती थी। इसी समय उन्होंने अपने जीवन के संबंध में विचार करते हुए एक पत्र में लिखा था, मैं दिन पर दिन अनुभव करता जाता हूँ कि हमारे जीवन का एक विशेष लक्ष्य या उद्देश्य है और उसी के लिए हम इस संसार में आए हैं। लोग तो इस संबंध में भला बुरा कहते ही रहते हैं, पर मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं प्रचलित विचारधारा में कभी नहीं बहूँगा। मैं अपनी सूक्ष्म अंतरात्मा में यह अनुभव करता हूँ कि मेरे ऊपर ऐसी भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता। यदि संसार के व्यवहार से प्रभावित होकर मैं अपने मन में दुख, निराशा आदि का अनुभव करूँ, तो मैं समझूंगा कि यह मेरी दुर्बलता है। पर जिसकी दृष्टि आकाश की तरफ लगी है, उसे इस बात का कुछ पता नहीं रहता कि सामने पहाड़ है या कुआं। इसी प्रकार जिसका लक्ष्य एकमात्र अपने उद्देश्य और आदर्श की तरफ होता है, उसका अन्य विषयों की तरफ ध्यान नहीं जाता। कुछ भी हो, अब मुझे यह अनुभव होता है कि हमको अपना मनुष्यत्व सार्थक करने के लिए 3 बातें करनी चाहिए। 1. भूतकाल को साकार बनाना। 2. वर्तमान काल को उन्नत करना। 3. भविष्य काल का निर्माण करना। इन तीनों बातों की व्यवस्था इस प्रकार कि 1. मैं प्राचीन काल के समस्त इतिहास और संसार की समस्त सभ्यताओं का अध्ययन करूँगा। 2. मुझे अपना अध्ययन भी करना चाहिए, अपने चारों तरफ की दुनिया को अच्छी तरह समझना चाहिए। मुझे भारतवर्ष और दुनिया की वर्तमान अवस्था की पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और इसके लिए विदेशों की यात्रा करना आवश्यक है। 3. मुझे भविष्य संदेशवाहक होना है, तो इसके लिए प्रगति के नियमों का पता लगाना आवश्यक है। पूर्वी या पाश्चात्य दोनों सभ्यताओं की प्रवृत्तियों को समझना जरूरी है, जिससे मनुष्य जाति के भावी लक्ष्य को निर्धारित किया जा सके। इस संदर्भ में जीवन दर्शन का अध्ययन और मनन करना भी सहायक होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमको अपना कार्य भारतवर्ष से ही आरंभ करना चाहिए। क्या यह एक महान उद्देश्य नहीं है? निसंदेह ही इस विचार को कार्यान्वित करना बड़ा कठिन है, पर इसकी चिंता नहीं। हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो सिद्धि प्राप्त होगी ही। हम अपनी दृष्टि को जितनी अधिक ऊपर की तरफ उठाएंगे, उतना ही हम भूतकाल के कटु अनुभवों को भूलते जाएंगे और तब भविष्यकाल पूर्ण प्रकाश युक्त रूप में हमारे सामने प्रकट होगा। इससे श्री सुभाष की मानसिक अवस्था का बहुत कुछ पता चल जाता है। उनको छोटी आयु से ही यह अनुभव हो गया था कि मानव जीवन केवल खाने पीने और भोग करने के लिए नहीं है, वरन भगवान ने हम सबको इस जगत में किसी उच्च आदर्श की पूर्ति के लिए भेजा है। प्रायः यह कहा जाता है कि मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, पर यह सिद्धांत उसी समय चरितार्थ हो सकता है जब हम धन, वैभव और सुख सुविधा प्राप्त करने की सामान्य मनोवृत्ति को त्याग कर अपनी निगाह ऊपर की तरफ उठाते हैं। जब हम परमात्मा के आदेश का पालन करने के लिए अपने संकीर्ण स्वार्थ को छोड़कर त्याग का तपस्या द्वारा मानव प्रगति में सहयोग देने के लिए आगे बढ़ेंगे, तभी हम इस स्वर्णिम भविष्य को प्राप्त करने में सफल मनोरथ हो सकेंगे। इनका मनन करते जब अपने देश और यहाँ के निवासियों की स्थिति को समझा, तो उन्होंने फिर एक अन्य पत्र में अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए लिखा, जीवन सरिता में 2 परस्पर विरोधी स्रोत बहते रहते हैं। एक स्रोत मंगल, कल्याण की तरफ ले जाता है और दूसरा स्रोत नीचे की तरफ बहा ले जाता है। इन दोनों के साथ संघर्ष करते जाना ही जीवन का पुरुषार्थ है। इस समय भारतवर्ष एक नए जीवन में प्रवेश कर रहा है। तमोमयी अंधेरी रात्रि का अवसान होकर मंगलमयी उषा का प्रकाश भारतीय गगन को सुशोभित कर रहा है। इस दृश्य को इस समय कौन भारतीय युवक नहीं देख रहा है और अनुभव नहीं कर रहा है? हम लोग धन्य हैं जिन्होंने इस समय जन्म लिया है और वर्तमान अश्वमेध की पूर्ति के लिए समिधाएं एकत्रित
करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। एक बार नेत्र खोलकर देखो कि पूर्वी आकाश में नवीन सूर्योदय की कैसी शोभा हो रही है। चारों तरफ भविष्य दृष्टा महापुरुष उच्च स्वर से शंखनाद करके आगामी प्रकाश युक्त भविष्य का आवाहन कर रहे हैं। क्या तुम इसमें भाग लेने के लिए अपनी अंतरात्मा का स्वर नहीं मिलाओगे? सुभाष बाबू के ये उद्गार निश्चय ही उनकी अंतरात्मा से निकल रहे थे। तभी आगे चलकर उन्होंने देशोद्धार के लिए इतना त्याग और साहसपूर्ण कदम उठाया जिससे आज तक उनका यश देश भर में फैल रहा है। अपनी मातृभूमि और स्वदेश बांधवों की कष्टपूर्ण अवस्था उनको उसी समय व्याकुल कर रही थी और उनका मन बार बार कुछ करने के लिए उद्वेलित हो रहा था। पर वे समझते थे कि बिना पूरी तैयारी किए, बिना अपने को योग्य और शक्तिशाली बनाए हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। इसीलिए आरंभ में ही उन्होंने संसार भर के इतिहास और सभ्यताओं के उत्थान पतन के कारण का अध्ययन और मनन करने का निश्चय किया। वे जैसे जैसे इस मार्ग पर आगे बढ़ते गए, उनको अपने देश की वास्तविक दशा, उसके पतन के कारण और ऊंचा उठने के लिए भावी कार्यक्रम का ज्ञान होता गया। इससे उनकी अंतरात्मा निरंतर देश और समाज के प्रति अपना कर्तव्य पालन करने और अपने स्वार्थ का बलिदान करने के लिए छटपटाने लगी। वे बार बार अपने साथियों को समझाते हुए इस प्रकार के प्रेरणादायक उद्गार प्रकट करने लगे। यदि हम मनुष्य बन सके तो भारत जागृत हो जाएगा। इसलिए अपने आप को पहचान कर अपने कर्तव्य का पालन करो। तुमको जो शक्ति प्राप्त हुई है उसको और विकसित करो। अपने हृदय को नवीन उत्साह से भरो। अपनी कल्पना पर नवीन आशा का अधिपत्य स्थापन करो। यौवन के आनंद और शक्ति को अपनी एक एक नस में संचारित करो। इससे तुम्हारा आंतरिक जीवन सूर्य की किरणों से प्रकाशित मार्ग के समान सुस्पष्ट और विकसित बन जाएगा। तुम जीवन की पूर्णता अनुभव करके धन्य बनो, यह मेरी विनीत आकांक्षा और प्रार्थना है। हमें तरस आता है आजकल के अधिकांश नवयुवकों पर जो जानते ही नहीं कि जीवन का उच्च आदर्श क्या चीज़ होती है। फिल्मों के अश्लील गीतों और सिगरेट आदि के उनके मनुष्यत्व को प्रायः नष्ट कर डाला है और वे लैला मजनू बनने में ही अपनी जीवन की सार्थकता समझते हैं। अगर कुछ जोश आया भी तो वह गुंडागर्दी करने में ही खर्च होता है और आपस में ही छुरेबाजी करना बड़ी वीरता का चिन्ह माना जाने लगा है। जान पड़ता है कि आजकल के युवकों के सामने जैसे कोई श्रेष्ठ आदर्श रह ही नहीं गया है और इन्होंने इंद्रिय परायणता को ही सबसे बड़ा काम और जीवन का उद्देश्य मान रखा है। सुभाष बाबू का जीवन बताता है कि किस प्रकार उन्होंने घर में सब प्रकार की सुख सामग्री होते हुए भी इन तुच्छ बातों की तरफ आंख उठाकर भी मानवता के लिए त्याग और बलिदान को ही मनुष्य का जन्म का चरम फल माना और उसे कार्य रूप में परिणत कर दिखाया। वे स्वयं ही महानता के इस मार्ग पर अग्रसर नहीं हुए वरन अन्य भी हजारों व्यक्तियों को प्रेरणा देकर देशभक्त और स्वाधीनता का सैनिक बना दिया। सत्कार्यों में धन लगाते रहने से धन के प्रति मोह नहीं रहता। धन्यवाद।